So this yesterday and today we will do reading multiple characters at a time. So yesterday we had used the file input stream class, the byte stream. Today we will use the character stream. तो उसके लिए कौन सी क्लास लगेगी? कैरेक्टर स्ट्रीम वाली कौन सी लगेगी? फाइल रीडर. एंड यहाँ पर हमको क्या लगेगा? सिंगल वेरिएबल लगेगा कि एरे लगेगा? बिकॉज वी आर रीडिंग कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स, नो? एरे लगेगा. तो अपन क्या उसका नाम दे देंगे? इनपुट. क्या दे देंगे कैरेक्टर का नाम? इनपुट. इज सीधा स्ट्रिंग नहीं लिख सकते? नहीं, हमको एरे चाहिए. एरे हमको एरे चाहिए. तो क्या आएगा? सिंटैक्स में जो ना सिंटैक्स जो जावा डेवलपर्स ने इसका सिंटैक्स बनाया है ना, उसमें रिटर्न टाइप एरे है. रिटर्न टाइप क्या है? तो we'll have to stick to that syntax. We'll try to experiment with the string also and see what exceptions or errors we get. ठीक है? तो अभी हमने जो इनपुट बनाया है एरे, किस साइज का है वो? किस साइज का एरे है? साइज कितना है एरे का? लिखो, लिखा है रेक्टेंगल के बाजू में मैंने. 20. Very good. So we require 20 size का array. We will require a. So let me pause the video. Okay, so this is my array of size 20, index starting from 0 to 19. Okay. What is the name of this array? Yes. Input. इनपुट. मैंने नाम क्या दिया? एरे का इनपुट नाम दिया है. ठीक है. ओके. तो अभी हमारे पास फाइल रीडर है ना, उसका एक मेथड है रीड. मेथड क्या है? रीड. तो पहले तो वो क्या पूछेगा? आपको रीड करके कौन से एरे में डालना है? कौन से एरे में डालना है? तो यहाँ पर यू हैव टू प्रोवाइड अ एरे नेम. यू हैव टू प्रोवाइड अ एरे नेम. एरे नेम. ठीक है. दूसरा, डू यू वांट टू लीव एनी स्पेस इन द एरे एट द स्टार्टिंग? ठीक है. तो अगर हमको लेट से हमको पहले 5 स्पेस छोड़ना है, क्या करना है? पहले 5 स्पेस रिजर्व करना है. तो वो आप यहां दे सकते हो. वो बन जाएगा आपका ऑफसेट. क्या बन जाएगा? ऑफसेट. और तीसरा, आपको इस फाइल से कितने कैरेक्टर्स कॉपी करना है? कितने कैरेक्टर्स कॉपी करना? तो वो क्या हो गया? लेंथ हो गया. ठीक है. तो अभी समझो कि ये मेरा कंसोल है. ब्लैक कलर का जो मैं विंडो दिखा रहा हूं अभी, ये मेरा कंसोल है. अज्यूमिंग दिस इज माय कंसोल, और ये मेरे कंसोल का लेफ्ट बॉर्डर है. क्या ये मेरे कंसोल का लेफ्ट बॉर्डर है? तो समझो इसको कैसे करते हैं इसको. ठीक है. तो मैंने एरे के साथ जोड़ दिया है इसको. तो मैंने जितना एरे को दिया है उतना ही इसको दिया है. ठीक है. सो नाउ इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट कि रीड, which array do you have to copy it? Input. Leave 5 spaces. Leave 5 spaces. and copy 5 characters. Copy 5 characters. तो it will copy विराट. 5 characters कितने हो गए फाइल में से? विराट. तो वो क्या कॉपी करेगा? विराट. और कहां डाल देगा वो? मेरे एरे में. कितने स्पेस छोड़ के? 5 spaces. तो ओके, नाउ इफ आई प्रिंट दिस एरे, it will print with the entire array, yes or no? Yes. So will I get the output as Virat like this, or will I get the output as 5 empty spaces
1 2 3 4 5 एंड देन विराट। क्या क्या लग रहा है आपको, बोलो ए क्या बी? सेकंड वाला बी। सेकंड वाला करेक्ट। तो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा। तो आपके कंसोल पे ना, कंसोल पे वो स्पेस प्रिंट कर देगा, तो ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट विल नॉट कम, आउटपुट विल कम लाइक दिस इज द करेक्ट आउटपुट। सो दिस इज द इनकरेक्ट आउटपुट एंड दिस इज द करेक्ट आउटपुट। तो यू ऑल शुड नो कि ये सिंटैक्स कैसे काम करता है, बस मुझे ये बताना था। ठीक है, ओके। अभी अगर उसने ऐसा कर दिया, समझो कि रीड लीव 16 स्पेसेस, लीव ओके, विच एरे डू हैव टू कॉपी इट इन? फर्स्ट वो कौन सा एरे में जा रहा है? इनपुट। लीव हाउ मेनी स्पेसेस? 16 एंड देन नाउ कॉपी 5, कॉपी 5। तो कितने स्पेस छोड़ देगा वो? 16, मतलब इट विल लीव दीज मेनी स्पेसेस। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 राइट, so it will leave these many spaces. 0 to 15 it will skip. Now can I copy Virat? Now how many characters am I reading from the file? 5. So can I copy 5 in this space? No, Yeah. sir. No sir. So it will throw a runtime exception. It will throw a Runtime exception. कि आपका array index out of bounds, क्या बोलेगा? Array index out of bounds. कि आपका जो डेटा है वो इंडेक्स के बाहर चला जा रहा है। समझा? अरे समझा क्या नहीं समझा? Yes sir. It will not throw an error. It will not throw an error because syntactically एकदम correct है। Syntactically एकदम correct है। Offset चाहिए integer और length भी चाहिए integer। तो हमने provide किया दे रहा integer integer। तो syntax wise it is perfect, but logic wise it is wrong. So run time पे झोल आएगा, compile time पे वो उसको पास कर देगा, compile time के बैरियर से वो निकल जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? आपने क्या बोला लास्ट पार्ट? देखो कंपाइल टाइम पे कोई इशू आएगा क्या? क्योंकि सिंटैक्स बराबर है ना, क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट एरे नेम है, हाँ एरे नेम है, सेकंड आर्गुमेंट इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, थर्ड आर्गुमेंट इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, तो सिंटैक्स करेक्ट है, तो कंपाइल कर देगा उसको वो। बट रन टाइम पे जब वो देखेगा तो झोल आएगा, तो बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। समझ में आया? यस सर। तो ये है समझ में ये? Yes sir. तो अभी इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या लिखते हैं इसका? लेट्स राइट द कोड। तो ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ब्लैंक स्क्रीन नोटपैड प्लस प्लस का? Yes sir. Which package to import first? ये सब किस में है? कौन से पैकेज में ये सब? Yes sir. और फिर मैंने बनाया क्लास क्या? Input file reader डेमो ना। आई कांट मेक अ क्लास फाइल रीडर, बिकॉज़ फाइल रीडर ऑलरेडी इसके अंदर है। तो फिर क्या? बिल्डिंग क्लास। यस। तो अभी कौन सी क्लास बनाएंगे हम लोग? किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे? फाइल रीडर का। तो FR दे दे डेमो का। को डेमो तो अपना मेन वाला क्लास है जो पब्लिक है, इसको हम सेव करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे इस नाम से। तो is new and which file am I saving it in? ipl.txt. And what will be in ipl.txt? What will be in ipl.txt? ठीक है, इसको सेव किया। हाँ, तो इसको सेव कर दिया फाइल हैंडलिंग अपने फोल्डर में, और क्या नाम दे दिया इसको?
IPL, ठीक है, IPL. ठीक है ना यहाँ तक? So far so good. Now next क्या, make the input array, तो क्या करेंगे, कैरेक्टर इनपुट array है इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर, कितने साइज का है वो, बड़ी ठीक है यहाँ तक? 20 का. अभी मुझे रीड करना है, तो क्या करूंगा, fr डॉट रीड, है ना? Yes sir. ओके, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है ये? हाँ सर, प्लेन स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर दिख रहा है. हाँ, तो ये जो है ना रीड, इसका रिटर्न होता है एक इंटीजर। व्हाट डज इट रिटर्न? Integer. इंटीजर n में जाएगा, कितने कैरेक्टर्स रीड किया उसने, क्या किया? कितने कैरेक्टर्स रीड किया वो इंटीजर में जाएगा. हाँ, तो यहाँ पर n में क्या जाएगा अभी फर्स्ट इंस्टेंस में? लेंथ. कितना जाएगा, कितने कैरेक्टर्स रीड हो गए इसमें से? विराट में कितने कैरेक्टर्स है? N. हाँ, तो वो n में जाएगा, तो n विल टेल यू हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव रेड। तो ये सिंटैक्स है पूरा उसका, ठीक है? सर वो स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट कर. यस, स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होगा। सर हाँ, तो फिर 11 हुआ सर. क्या? वो रिटर्न टाइप कैरेक्टर आ रहे होते नहीं, हैं। इंटीजर है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, रिटर्निंग की कितने कैरेक्टर्स रीड किया उसने। ओके, ठीक है, देखो अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ लिखता वीर, क्या लिखता है इसके अंदर सिर्फ मैं? वीर, ठीक है, और मैंने रीड किया 5 कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स रीड, मैंने क्या दे दिया, लेंथ कितनी दे दिया मैंने, कि भाई 5 का स्पेस छोड़ दे और 5 कैरेक्टर्स रीड कर, तो लेंथ क्या दिया है मैंने, 5। पर वो रीड क्या करेगा, सिर्फ वीर ना, क्योंकि है नहीं, तो कितने कैरेक्टर्स रीड किया उसने, वो जाएगा n में, वो जाएगा, तो n में 3 जाएगा, समझा? यस सर, गॉट इट. तो नॉर्मली जो लेंथ है वही n होता है यूजुअली, बट ऐसा भी अलाउड है कि अगर उतने कैरेक्टर्स है ही नहीं तो वो कम रीड करेगा, समझा? यस सर. तो इसके लिए सिंटैक्स उसका क्या है, देखो, तो मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर लेंथ भी ले लिया, क्या ले लिया, ये n सिंपल ले लिया, n दिख रहा है, यस सर. n ले लिया, तो n इक्वल टू क्या, fr डॉट रीड. ओके, कौन से एरे में डाल दिया उसको रीड करके, इनपुट कितने स्पेस छोड़ना है एरे के शुरू में, 5. और कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 5. तो आउटपुट क्या आएगा, स्पेस 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 5 स्पेसेस के बाद में स्पेस 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 और विराट, है ना? विराट. और कितने कैरेक्टर्स रीड कर लिया उसने वो दिखाना है, तो I'll just display the array. For this output, what do I need to do? What do I need to do to display the array? Input. तो इसका तो उसका आउटपुट ये आएगा, उसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है? और अगर मुझे दिखाना है कि कितने कैरेक्टर्स रीड किया मैंने, तो n को प्रिंट करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स read is ठीक है? यस सर. ऐसा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और फिर अपने fr को क्लोज कर देने, क्या कर देने का, fr को क्लोज. तो अपना काम हो जाए तो स्ट्रीम को क्लोज कर देने का, ये बात ध्यान में रखना, स्ट्रीम को क्लोज कर देना, काम खत्म, स्ट्रीम को क्लोज कर देना। अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ लेट्स सेव इट। तो आई विल सेव इट बाय व्हाट नेम?
फाइल जो डेमो डॉट जावा और उसको अभी कंपाइल करके रन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि होता क्या है। देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आ गए। क्या आ गए दिख रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन ने क्या नहीं किया, whenever we are doing file handling, तो क्या क्या करना है अपने को? तो ये सेव किया और फिर ये वापस कंपाइल किया। अभी कंपाइल हो गया, दिख रहा है? हेलो, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? आउटपुट स्क्रीन विजिबल नहीं, अभी भी नहीं? अभी विजिबल है, अभी हो रही सर, अभी ना। अभी देखो एंटर मारा मैंने तो क्या बोला ये? ओके, जावा सी नहीं ना, जावा दिख रहा है। स्पेस 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 विराट और कैरेक्टर्स रेड आर 5। समझा? समझा क्या नहीं? यस सर, वो था वो। और अगर मैं कर दूं ऐसा कि स्टार्ट फ्रॉम द 17 एंड रीड 5 तो क्या आएगा? एरर नहीं, एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे तो निकल जाएगा वो। तो कंपाइल टाइम क्या बोल रहा है ये? देखो तो कंपाइल हो गया बराबर। देखो कंपाइल हो गया। तो जब उसको रन करेंगे तब वो क्या बोल रहा है? क्या? क्योंकि अपन ने 17 का स्पेस छोड़े ना, 17 का स्पेस छोड़े और 5 रीड कर तो कितना हो गया? 22। तो एरे का साइज कितना होना चाहिए था? 22। तो अगर मैं यहाँ 23 कर दूं तो चलेगा। तो अभी मैं कंपाइल करूं इसको और रन भी करूं तो आया, आउटपुट आ गया, दिख रहा है? 17 कैरेक्टर छोड़ दिया उसने और विराट रीड किया। और कितने कैरेक्टर्स रीड किया उसने? 5 कैरेक्टर्स रीड किए। तो अगर मैं अपने फाइल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर रखूं वीर तो अभी 3 कैरेक्टर रीड करेगा। तो अभी मैंने आईपीएल में आया, इधर आईपीएल वाला फाइल खोला मैंने और सिर्फ क्या किया मैंने, उसके अंदर क्या लिख दिया? विराट का वीर कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया इसको। यहाँ पर गए, कंपाइल किया और रन किया तो कितने कैरेक्टर रीड किया उसने? 3। आया समझ में? तो ये सारे के सारे डिफरेंट परम्यूटेशंस थे रीड फंक्शन के। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू राइट। लेट्स गो टू विच वन? राइट पार्ट दिख रहा है इधर? आई आर एबल टू सी दिस? तो विल मेक ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? And which class will we be writing in? आउटपुट। तो कौन सी फाइल में आउटपुट देंगे हम लोग? कौन से फाइल में आउटपुट देंगे? मतलब फाइल कौन से फाइल में लिखना है? अच्छा, IPL.txt में लिखते। ठीक है, ठीक है। अब IPL.txt में अभी क्या लिखा है? VIR। ठीक है। तो जब ये राइटिंग करता है ना, राइटिंग, तो इसका डिफॉल्ट नेचर है कि फाइल को वो पूरा पहले ब्लैंक करेगा फिर लिखेगा। क्या करेगा? पूरा ब्लैंक करेगा फिर
ओके, ओवरराइट करेगा, ओवरराइट करेगा फाइल को, ठीक है। तो अगर मुझे राइट करना है तो fw डॉट राइट, और क्या करेंगे हम लोग, तो vir की जगह पे मैंने लिख दिया रोहित, तो क्या होगा बोलो अभी मुझे, टेल मी क्या होगा। vir डिलीट हो जाएगा और रोहित लिख के आएगा सीधा। हाँ, और फिर अपन ने उसको फ्लश भी कर देंगे उसको, और क्लोज भी कर देंगे, क्या कर देंगे, ताकि जो बफर में कुछ रहेगा ना, उस फ्लश एंड क्लोज, तो जो स्ट्रीम में कुछ रहेगा ना, स्ट्रीम का, जैसे अपन ने कोल्ड ड्रिंक पी ली और फिर स्ट्रॉ को भी चूस लिए, तो ना बॉटल में कुछ है ना स्ट्रॉ में कुछ है, ठीक है। तो उसको फ्लश कर दिया अपन ने और क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो अभी फाइल का नाम क्या होगा जिसमें लिखा होगा, ipl.txt, और क्या कंटेंट लिखा होगा, रोहित। रोहित, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सेव दिस नाउ। तो प्रीवियस कंटेंट का क्या होगा, प्रीवियस कंटेंट का डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, ओके। यस सर। तो इसको मैं क्लियर करता हूं, दिख रहा है आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। कंपाइल हुआ, यस, हो गया एग्जीक्यूट। नाउ ट्राई टू ओपन दैट फाइल, विच फाइल, ipl.txt, और उसमें क्या है आईपीएल में, देखो अभी रोहित, दिख रहा है, ओके। Yes, अब sir. मुझे ये कंटेंट रखना है, और जो नया कंटेंट है वो मुझे यहां से लिखना है, समझा, इनपुट, समझ में आ रहा है। यस सर, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी क्या बनाओगे आप, तो फाइल का नाम देने के बाद में उसके लिखने का ट्रू, क्या लिखने का, ट्रू, ये ट्रू मतलब अपेंड मोड, ट्रू मतलब कौन से मोड में है, अपेंड, तो अभी जो भी लिखूंगा मैं वो क्या होगा, क्या होगा अभी, तो आईपीएल के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट रहेगा, वो डायरेक्टली पॉइंटर को लेके जाएगा एंड ऑफ फाइल में, पॉइंटर को कहाँ लेके जाएगा, ऑन ओपनिंग, वो जैसे ही फाइल खुलेगी तो पॉइंटर डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पहले पॉइंटर विल गो टू यूएफ, और जो भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ लिखेगा, वो वहां से लिखना शुरू करेगा। तो अभी जब मैं रन करूंगा तो फाइल में क्या होगा अभी, रोहित शर्मा, यस करेक्ट, ठीक है। तो नाउ आई कंपाइल दिस, आई रन इट, रन हो गया। नाउ आई गो एंड ओपन द फाइल एंड लेट्स सी व्हाट इज इन द फाइल, क्या है फाइल में, क्या है, रोहित शर्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, राइटिंग भी, यस ओके ओके। उसमें एक और ऑप्शन है कि लेट्स से मैंने रोहित को एक स्ट्रिंग में ले लिया, जो आपको लिखना है वो मैंने एक स्ट्रिंग में ले लिया, जो भी स्ट्रिंग आउटपुट दे दिया, जो भी इक्वल्स टू महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब मुझे फाइल के अंदर सिंह लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ सिंह लिखना है, सिंह। तो सिंह का इंडेक्स क्या है, महेंद्र में कितने हैं, 8 हो गए ना, तो ए हो गया 7वें इंडेक्स पे, ए कौन सा इंडेक्स पे हो गया, 7वां, स्पेस कौन सा इंडेक्स है, और एस कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है, 9 से कितने कैरेक्टर्स लिखना है, 9th पे आ रहे हैं, सॉरी 9 ऑनवर्ड्स कितने कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, तो ये 9 ऑफसेट हो गया, और ये ऑफसेट हो गया, ये लेंथ हो गया,
और कौन सी स्ट्रिंग का आउटपुट और अपेंड मोड ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। तो अभी क्या है, अभी फाइल के अंदर क्या लिखा है? रोहित शर्मा। अभी क्या हो जाएगा वो? रोहित शर्मा फिर सिंह। समझा? स्पेस डाल के सिंह आएगा। स्पेस क्यों आएगा? यस सर। यस सर, गॉट इट। स्पेस नहीं आएगा ना, हमने एस से रीड किया डायरेक्टली, 9th कैरेक्टर से। ओके ओके ओके। तो अभी मैं इसको कंपाइल करूंगा। यस सर। कंपाइल किया और रन किया, रन हो गया। अब जाके उसको ओपन करेंगे फाइल को, तो फाइल के अंदर देखो क्या है, दिखा? अरे समझा कि नहीं? हाँ सब समझा। तो ये है फाइल राइटर और वो था फाइल रीडर, ये उसके मेथड्स है। क्लियर? यस, टेल मी। अगर मुझे 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है छोटा, तो वो आप यूजर से ले लो, लेना पड़ेगा। वो आप बफर रीडर यूज करके यूजर से ले लो ना। देखो क्या करेंगे हम लोग, तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बफर रीडर भी इसी में पैकेज में है। तो बफर्ड रीडर br is new buffered reader new input stream reader, और वो लेगा कीबोर्ड से। तो ये सिंटैक्स है क्या नहीं? फिर आप क्या बोलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ स्ट्रिंग, उसको स्कैन कर लो। तो किस में ले लो, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन। ठीक है, और डायरेक्टली आउटपुट को डाल दो इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है आप? और इसको ऑफ कर दो, फिर इसको ऑफ कर दो। तो अभी पूरी की पूरी क्लास, पूरी की पूरी फाइल ब्लैंक हो जाएगी और आपने जो एंटर किया है वो ही जाएगा। ठीक है, तो सेव किया इसको और कोई लिमिट नहीं है ना, साइज कितना भी दे सकते हैं? हाँ, ट्राई कर लो, कोई एक्सेप्शन है? 80 का लिमिट होगा मेरे हिसाब से, 80 कैरेक्टर्स का। तो ये स्टैंडर्ड साइज 80 है। तो लेट्स डू इट। दिख रहा है आउटपुट, दिख रहा है? ओके, सेमीकोलन नहीं दिया क्या मैंने? व्हाट अ शेम। सर आपका स्क्रीन इस पे ही है, कोड पे अटका हुआ है। ये ना कोड सेमीकोलन दिया ना मैं, दिख रहा है? वो उसका एरर बता रहा था, जो एरर आया ना इधर, यहाँ जो एरर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। तो क्या करना है, माई नेम इज महेंद्र सिंह धोनी, आई एम द इंडियन टीम कैप्टन। ठीक है, चला गया ये। तो अभी वो फाइल को ओपन करो। नाउ ओपन दैट फाइल। दिख रहा है? सर आपका शेयरिंग बंद हो गया, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से। आ गया? हेलो है, दिख रहा है? तो दिख रहा है कि नहीं? नहीं होगी क्या? ओपन हुई ना फाइल? ओके, हाँ सर, यस सर, हो गया, दिख रहा। ठीक है, यस सर, आ गया। एक बड़ा लिखते हैं और फिर ठीक है, चला गया ये भी लिख दिया उसने। तो दिख रहा है?
ओपन नहीं हुआ सर। नोटपैड का फाइल नहीं दिख रहा हमको। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? हाँ सर ओपन हो गया। तो ये देखो वो डाल दिया उसने, सब कुछ डाल दिया उसने। तो सर हेलो, हाँ अगर हम लोग बेसिकली जितना हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो जितना उसका लिमिट है उतना डिस्प्ले करेगा या फिर उसके बाद में रुक ही जाएगा? मतलब जो है वो सब डिस्प्ले करा ना हमने, जो लिख रहा है सारा डिस्प्ले कर दिया उसने। ओके ठीक है भाई, यस सर। ओके सर। फिर आप रीड करके और भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अपना कैरेक्टर स्ट्रीम भी हो गया और बाइट स्ट्रीम भी हो गया, दोनों हो गए।